आपके कदमों से महफिल में बहार आई है, आपकी मौजूदगी ने हर दिशा महकाई है। दिल से करते हैं आपका अभिनंदन, आपके आने से इस कार्यशाला की शान बढ़ाई है। Happy afternoon, everyone. With immense pleasure and great respect, I warm welcome to all gathered here with a special mentor talk session. It is a great honor to welcome our eminent resource person, Mr. Sukhwinder Pal, Director of Imperial International School for Excellence. Now, I humbly request our esteemed resource person, along with our respected Principal Sir, Mr. Ravi Kumar, Vice Principal Sir, Mr. Ankush Baniwal, and Pooja Ma'am, please come forward and light the ceremonial lamp. Sir, kindly come. Respected sir, I personally very inspired from your positive outlook, behavior and personality. So आपके लिए कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। महानता ओहदों से नहीं कर्मों से झलकती है, महानता ओहदों से नहीं कर्मों से झलकती है, जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है, जिसने अपने जीवन को सेवा में ढाला, जिसने अपने जीवन को सेवा में ढाला, उसकी महानता सदा अमर रहती है, सदा अमर रहती है। So as a visionary leader, he provides every possible opportunity for teachers and also students to learn, innovate and excel professionally. So there is no need to announce any educational qualification because his personality is the status of life values. So as a token of gratitude and respect, I humbly request our school principal, Mr. Ravi Kumar, to kindly request a present welcome bouquet, and I also invite Mr. Ankush Baniwal, Vice Principal of our school, kindly come forward. Please come and take a stage. Sir, kindly come. Stage is yours. Very good afternoon. Good afternoon, sir. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं या सेम ही वर्ड्स हैं? डिफरेंट वर्ड। कैन एनीवन एक्सप्लेन?
safety first. We have to create a safe environment. Yes, yes, ma'am, please. सर सेफ्टी लाइक जो हमने जैसे कुछ भी करना है तो जो पहले हमने ध्यान में रखना है वो हमारे सेफ्टी होगी। जैसे हम सेफ्टी रूल्स की बात करते हैं और सिक्योरिटी हो गया कि जैसे हम किसी चीज़ को सिक्योर रख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम अमाउंट जैसे सिक्योर रखते हैं या फिर अपने आप को सिक्योर कैसे रखते हैं वो ये Very good, man. Anyone else? Yes. सर अकॉर्डिंग टू जो सेफ्टी है वो हम खुद की तरफ से रखते हैं और जो सिक्योरिटी है वो किसी और की तरफ से जो हमें सिक्योर रखने के लिए होती है, दैट इज सिक्योरिटी। थैंक यू। तो स्टार्ट करें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखिए स्लाइड आप ही मूव करोगे या मुझे करना? ओके, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, दो तरह के थ्रेट्स होते हैं बेसिकली, दो तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना? एक तो अनइंटेंशनल और एक इंटेंशनल। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अभी फ्लड्स वगैरह आए थे अपने ड्यू टू हैवी रेन, तो स्कूल्स बंद हो गए थे ना, या कोई फायर भी अनइंटेंशनल रहती है, मेरे ख्याल में कोई जानबूझ के तो लगाता नहीं है, और कोई बम ब्लास्ट करता है तो वो इंटेंशनल या अनइंटेंशनल। तो हम सेफ्टी पैरामीटर्स यूज करते हैं किस पर्पस के लिए? फिजिकल सेफ्टी फॉर एवरीवन, लाइक स्टूडेंट्स के लिए कि उनका फिजिकल हैरेसमेंट ना हो, बुली ना किया जाए, या फिर टीचर मतलब कि जैसे पनिशमेंट्स दी जाती है फिजिकल सेफ्टी में वो भी आएगा। टीचर्स के लिए फिजिकल सेफ्टी एज सच, फीमेल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को सिर्फ फिजिकल इंडिया में इतना ज़्यादा कंसर्न है कि वर्क ही नहीं करने दिया जाता, क्योंकि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फियर है या फिर एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि फीमेल्स आर नॉट सेफ। दिल्ली की जो केसेस है फीमेल्स की फिजिकल सेफ्टी एज वेल मैन की फिजिकल सेफ्टी भी इंक्लूड होनी चाहिए। मैन की फिजिकल सेफ्टी मतलब बहुत कम क्या करी जाती है, डिस्कस करी जाती है, बट मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू फीमेल कि बहुत जगह पे मैन को भी बहुत ज़्यादा फिजिकली या फिर और भी बहुत तरीके से हरास किया जाता है। सो सबके लिए किसी मैम पत्नी व्रता पति से पूछ के देखिएगा कि मैम को भी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है मैम। टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ की जैसे हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और हम अपनी केयर करें, हम ऐसे सराउंडिंग्स में ना जाए जहाँ पर हमें पता कि हम यहाँ पर हार्म हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकली है, सोशल है या इमोशनली है। हम रूल्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें, अगर हम स्कूटी पर जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो स्कूटी चला रहा है, बाइक चला रहा है वही हेलमेट वेयर करे। हमें अपनी सेफ्टी के लिए हम भी हेलमेट वेयर कर सकते हैं। ये हमारे इंडिया में ऐसा रूल है कि जो चला रहा है वही वेयर करेगा। क्यों वेयर करेगा? तो ताकि चलान ना कट हो जाए, इसलिए सेफ्टी के लिए वो नहीं वेयर करते अपने लिए। तो एज अ पर्सनल सेफ्टी के लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए कि हमें अपना ख्याल रखना है और कैसे रखना है। वेरी गुड मैम। वॉशरूम्स वगैरह वहाँ पर छोड़ के और उसको सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर है, वो कोई बच्चा है, कोई टीचर है, कहीं भी इंडिपेंडेंट अगर है। नहीं, पर्सनल सेफ्टी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सनल सेफ्टी क्या है कि देखो, एक तो स्कूल ने डिफरेंट लेवल्स पे लाइक टीचर्स के थ्रू जो भी सर्विलेंस अपनी होती है, ठीक है, उसके थ्रू एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। एक तो वो हो गया, ठीक है। और दूसरा, इंडिविजुअली हम लोग अपने अराउंड क्या करते हैं, एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। कैसे लोगों के साथ बैठना है, कैसे लोगों के साथ नहीं बैठना, अपनी सराउंडिंग में कुछ ऐसा पड़ा अनअटेंडेड पड़ा जिससे कुछ हार्म हो सकता है, ठीक है, तो वो सारा पर्सनल में आएगा। फॉर एग्जांपल, कई बार क्या होता है, हम गार्डन में जाते हैं तो कई बार बच्चे ऐसा करते हैं जनरल, वो किसी भी पौधे के पत्ते तोड़ के और खाना शुरू कर देंगे ना। और कोई कुछ एक पौधे ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, या ये कह लीजिए जो रिएक्ट कर जाते हैं। तो दैट मीन अपनी सराउंडिंग में एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना, वो आएगा पर्सनल सेफ्टी में। वो अपना पर्सनल, इसके बारे में मैम ने बहुत अच्छे से बताया मेंटल हेल्थ के बारे में। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन अगर
होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकली हम कैसे फील कर रहे हैं। मान लीजिए एक बच्चा क्लास में बैठा तो अगर वो बड़े डर के माहौल में बैठा है, ये आपके साथ कभी हुआ या नहीं हुआ? गाड़ी का ना टायर मेरे साथ तो होता है, ठीक है, मैं मैकेनिक के पास गया, मैकेनिक ने कहा ये गड्डी से थोड़े ना टायर चेंज होने वाले हैं, तो बस गए, इस टाइम भी फट सकते हैं, ठीक है। तो वो दिमाग में एक ना साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है। वो भले 2 मंथ लेके घूमते रहे, ठीक है, बट साइकोलॉजिकली दिमाग में वो इनसिक्योरिटी बनी रहती है। तो सिमिलरली बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। कई बार आप लोग अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि टीचर ने बच्चे को बोला कि अगर कल आपका काम ना कंप्लीट हुआ तो मेरी क्लास में एंटर मत करना, आप स्कूल ही नहीं आओगे। ये ना सर, इससे भी आगे का था ना थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ। डिजिटल सेफ्टी में काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमेशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको प्राइवेट रखिए। अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसको भी प्राइवेट में रखिए ताकि आप उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें जिनको आप जानते हैं या जो आपके नोन में है। और सेकंड ये कि हमेशा अपने पासवर्ड्स किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, इवन इफ दे आर योर फैमिली मेंबर्स। ना ही अपने पासवर्ड को कहीं लिखिए डायरी पे या किसी भी जगह पे, और ना ही शेयर कीजिए किसी के साथ, बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर हार्मफुल थिंग्स ऑल्सो। ये अभी भी लगता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, बट बाद में ये चीज़ें हमें खराब कर जाती है इसलिए। और स्कूल की जो डिजिटल ईमेल आईडी वगैरह है वो अगर आप कहीं साइबर कैफे में भी लॉगिन कर रहे हैं, और अगर आपका मोबाइल खराब है, लैपटॉप खराब है, स्कूल की ऑफिशियल ईमेल आईडी आप कहीं साइबर कैफे में लॉगिन कर रहे हैं, किसी के लैपटॉप में लॉगिन कर रहे हैं, तो प्लीज लॉग आउट इट, बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर स्पैमिंग ईमेल और अपने स्कूल की रेपुटेशन इससे खराब हो सकती है। तो दीज आर डिजिटल सेफ्टी रूल्स। एंड स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियस है, वो कल डिस्कस करेंगे सर। अच्छा, मैं ये पॉइंट छोड़ दूं घर, ये आप कवर कर लेना, सही है ना? क्योंकि डिजिटल सेफ्टी के बारे में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स बना रखे हैं और उनको ये भी नहीं पता कि किस तरह से। और सोशल मीडिया पे जो ब्लूप्रिंट्स छोड़ जाता है, कोई भी छोड़ जाता है, वो कभी भी डिलीट नहीं होंगे, ये क्लियर है। क्यों? एनीवन? हाँ जी, अचीव अदर सेफ्टी। हाँ, अगर मेंटली बंदा स्ट्रांग है, मेंटली अगर बंदा हेल्दी और सेफ है तो बाकी सारी चीजें सेफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर्स मेरे पास आते हैं या रवि सर के पास आते हैं तो वो वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं ना, तो दैट टाइम आई यूज्ड टू फील वेरी अनसेफ। मुझे खुद को ही डर लगने लग जाता है कि यार ऐसा कुछ होना तो नहीं है। फिर मैं 2 दिन यही सोचता रहता हूँ। तो देखिए आपका एक छोटा सा एक्ट कितना इम्पैक्ट डाल गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी साइकोलॉजिकली वेरी स्ट्रांग। जो भी अपनी बात कहनी है कॉन्फिडेंटली कहिए, और अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है तो डेफिनेटली बच्चे भी आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। ओके, और नेक्स्ट है लेयर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसमें कुछ चीजें आपके लेवल की नहीं है, लेकिन you can suggest whatever the best for our school. इसमें सबसे पहले तो perimeter protection meaning boundary wall of the school। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी नॉलेज में नहीं आया, इनमें से आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग होंगे जैसे स्पोर्ट्स वाले हैं, क्लासरूम में भी कोई ब्रीच हो सकता है, कोई खिड़की टूटी हुई है। अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, बट कहीं भी आपको कोई टंकी का ढक्कन खुला पड़ा है, यानी कि पेरीमीटर का मतलब है कि जो बाउंड्री वॉल है, चाहे वो क्लासरूम की है, चाहे वो हॉल की है, चाहे वो स्कूल की है, वो प्रोटेक्टेड है या नहीं, प्रॉपर बाउंड्री वॉल है या नहीं है। तो सबसे इनिशियल स्टेप तो यही है। ये चलो आपके लेवल का नहीं है, बट यू कैन सजेस्ट कि सर बाउंड्री। हाँ जी, कौन बताएगा रॉ के बारे में? इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को फॉर एग्जांपल कि अगर अटैक होने वाला है, ठीक है, या कुछ है, तो उसके क्या क्या मतलब उससे पहले क्या क्या मेजर्स की पहले इंफॉर्मेशन कैसे हाँ, जैसे डिजास्टर को होते हैं, डिजास्टर के लिए सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, पहले पता चल जाता है कि वैसे रो है
वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को पहले एनालाइज करके और पता लगाते हैं कि ये ऐसा इवेंट ऐसा कुछ हो सकता है। दैट मीन उनके पास एजेंट्स होते हैं ना, दैट मीन आपको भी कुछ एक हाँ जी सूत्रों के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि कैंपस को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करना होगा, क्योंकि कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, कुछ में कंट्रोल्ड एक्सेस रहता है, कुछ ओपन एरियाज होते हैं या ग्राउंड वगैरह है, ग्रीन जोन हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपनी कमेटी बना रहे हैं, तो कमेटी में हम लोग कुछ एक रेड जोन का मीनिंग बच्चों को भी इस चीज़ की इंफॉर्मेशन पहले आप लोगों को होगी कि अगर रेड जोन कहीं पे दिखाई दिया, कहीं पे दिखा हुआ तो दैट मीन द एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड, है ना। एंड सेकंड वन इज एम्बर जोन, तो उसमें क्या होगा, कंट्रोल्ड एक्सेस होगा, दैट मीन यू कैन गो अंडर सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स या विदाउट परमिशन वहां पे एंट्री नहीं रहेगी, तो अकेला स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को ये करना होगा, जो स्कूल सेफ्टी कमेटी है, तो आप लोगों को स्कूल को जोन्स में डिवाइड, हालांकि अपने स्कूल में रेड जोन तो क्या रहेगा, एक जो जहाँ पे वाटर टैंक्स हैं और एक जो जनरेटर है, ठीक है। तो बच्चे को पता होगा कि यहाँ पे रेड सिग्नल लगा रखा है, तो दैट मीन वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अभी क्या हुआ, रिसेंटली हम लोग जैसे ट्रैवल किया, शिमला गए, तो मोहब्बत यहाँ पे भी रेड लाइट दिखाई देती, पापा रोको, हालांकि मैंने तो रोकना ही होता था, लेकिन वो दूर से ही शुरू कर देता, पापा रोको। क्या हुआ, रेड लाइट। तो दैट मीन अगर हम बच्चों को ये चीज समझाएंगे कि ये रेड जोन है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे डेंजर है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। तो हम लोग स्कूल को जोन्स में डिवाइड करेंगे। एम्बर जोन, जो जैसे कि लैब भी एम्बर जोन है, तो वहाँ पे विदाउट सुपरविजन ऑफ टीचर हम लोग बच्चों को अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। देन डिस्प्ले जोनिंग मैप, तो एक जोनिंग मैप पूरा बनेगा स्कूल का, पूरे स्कूल का, अंकुश सर, ठीक है। उसमें ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है और ये एम्बर जोन है और ये ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन में तो क्लियर होगा, ग्राउंड्स होंगे, और जहाँ पे कैंटीन एरिया होगा ये सारा ग्रीन जोन है, यहाँ पे अनसेफ नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, वैसे बता देता हूँ। एस्टैब्लिश एंड इंप्लीमेंट अ स्कूल सेफ्टी पॉलिसी, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिजाइन दैट पॉलिसी एंड यू आर द पॉलिसी मेकर्स who want to involve in that process is Gurpreet, Neha ma'am, sir, write their names. Yes, Kenpreet ma'am, Gurpreet, Neha ma'am, Prabjot ma'am, Mandeep ma'am, आपका हाथ ऊपर है या क्या है? प्रियंका धंजू मैम, अंजल मैम, anyone from pre-primary? Yes. नीलकमल मैम, सलोनी मैम, तो सभी हो गए, गुड। चलो अभी और भी कमेटीज आनी है, इसमें रोल्स डिवाइड किए जाएंगे। सम टीचर्स हैव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, है ना। सम प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फायर सेफ्टी ड्रिल्स, है ना। ऐसे रोल्स डिवाइड कर दिए जाएंगे, तो ये अलग अलग कमेटीज, इसमें भी आगे रोल्स मिलेंगे आप सभी को। स्कूल सेफ्टी ड्रिल कब हुई थी? Do students know whom to approach? मैंने करवाई थी सर, 9th क्लास में प्रोजेक्ट दिया उनको हॉलिडे होमवर्क। ओके, एक हुई है जब, वेरी गुड। मतलब अगर मान लीजिए whom to approach, वो सर एक्टिविटी थी, जैसे अगर इवैक्यूएट कर रहे हैं, कहीं पे भी आप भाग रहे हैं, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी आई, तो भागते हुए क्या होता है कि जनरल होता है कि जब भीड़ भाग रही है, तो जो दूसरे बंदा है वो एक मतलब विक्टिम बन जाता है, उसको धक्का लगता है, वो गिर गया, फिर वो सभी के पैरों के नीचे कुचला जाए। तो मैंने 9th में ये कंडक्ट करवाई थी, बच्चा मैंने गिराया नीचे, और उसके ऊपर से जैसे बच्चे गुजारे हैं, मैंने उसके ऊपर पैर रखा, तो उसको दर्द भी हुआ, उसको मतलब चिल्लाया भी वो, उसको उसके बाद में जो सेफ्टी मेजर्स है कि बच्चा ऐसे ऊपर के लागू होके और वैसे लेट गए। अब उसके ऊपर से 2 बच्चे इकट्ठे चढ़ाए हैं, एक तो वो अपना हेड सेफ कर ले, एक अपने लंग्स और स्टमक सेफ कर ले, और एक अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो सेफ कर ले। 3 चीजें अगर उसकी सेफ है, जो दुनिया उसके ऊपर से निकल जाए वो जिंदा है। तो उसने बहुत सेम बच्चे ने बहुत अच्छे से सर्वाइव किए, तो ये मैंने इनको करवाई थी। बाकी क्योंकि उनको मैंने रिसर्च बेस्ड एक
नहीं दिया, बस वो एक प्रोजेक्ट ही उनको लिखते रहना। वेरी गुड सर, थैंक यू। ये सारी एक्सेप्शनल प्रैक्टिसेस अंकुश सर ही करवाते हैं जनरल, तो आपको भी इसका पार्ट बन सकती है छोटी क्लासेस में, इवन की फॉर्म नर्सरी क्लास। सर फर्स्ट क्लास में करवाइए, जैसे शार्प थिंग्स है, सीजर है, ब्लेड्स है, हार्मफुल है, वायर है, स्विच ऑफ ड्राइव है, सब कुछ करवाया था। ये चैप्टर ही हमारा रिसेंटली चल रहा था। वेरी गुड मैम, और किसी ने करवाई हो? यस मैम। सर ये एग्जाम सेशन अभी जैसे चल रहा था हमारे स्कूल का EAPT वाला, तो बच्चे जो वो लोहे वाले स्केल्स नहीं होते सर, बहुत बच्चे लाते हैं वो स्केल्स, तो मेरी 2-3 उस दिन क्लास में हाँ जी वो सर वो बहुत हार्मफुल स्केल्स हैं वो बच्चे सर में लगा दें तो जी, और वो साइड्स ना तिखे भी बहुत होते हैं। मैंने बच्चों को पहले तो मैंने उनसे ले ली स्केल, फिर मैंने क्लास लगाई, फिर मैंने उनको दिया और बोला कि नेक्स्ट एग्जाम में ये आपके पास ना हो। मैंने 2-3 क्लासेस में तो ये किया सर, प्लास्टिक वाले इतने नहीं होते तिखे, वो एक वो भी होता है और एक वो सर क्या बोलते हैं प्रकार क्या, वो भी बहुत खतरनाक है सर। आई थिंक मुझे हमें स्केल्स बैन हाँ, उनको भी बैन करना चाहिए। मैं ना उस दिन एक मूवी देख रहा था, तो मूवी में बच्चे ने क्या किया, प्रकार से दूसरे बच्चे का मर्डर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि अगर गुस्से में आया बंदा कुछ भी कर सकता है, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना। वो आजकल ना प्लास्टिक की भी कंपस आने लगी है। ओके, आर स्टाफ ट्रेन्ड और मैनली इन्फॉर्म करेंगे आप? ठीक है, आर वी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? हाँ जी, ये काफ़ी सारी चीज़ें को Summary report ensure a safe and secure environment. Are you working in a safe and secure environment? Yes, sir. Prevent accident and risk. कैसे prevent कर सकते हैं? If you are having awareness about the safety. ठीक है, safety rules के बारे में awareness है या उनको follow करेंगे, definitely we can prevent us and our students from accidents and risk. Promote physical, emotional and digital well-being. बढ़िया चल रहा है? Yes, sir. हाँ जी सर, आप लोग भी रिकॉर्ड मेंटेन करोगे that how many students are injured during ground practice. चाहे स्मॉल इंजरी हो चाहे लार्ज इंजरी हो, तो उसको आप लोग रिकॉर्ड में लेके आओगे। तो अगर ग्राउंड में भी कुछ भी अनसेफ आपको लगता है, जो भी हटवाना आप लोग हटवा सकते हो। ये अप टू यू है कि आप लोग उसको कैसे मैनेज करते हो। जैसे मैंने आज ही बोला कि वो पौधे निकलवा दो, ग्राउंड को आगे एक्सटेंड करवा दो, तो वो आप लोग देखिए कैसे करना है। ठीक है, हम लोग आपको मैन पावर और जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करवा देंगे। इनकरेज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून सर। बात वही है कि मैंने भी ड्यूटी ली थी थैंक्स करने के लिए, लिखा भी बहुत था, सोचा भी बहुत था, लेकिन जैसे रवि सर ने कहा कि मैम यहाँ पे वही बोला जा सकता है जो आपके मन में है, तो मैं सिर्फ वही बोलूँगी कि आज सर ने हमें जो रूल्स बताए हैं, अगर हम यहाँ पे 100 पीपल्स हैं तो हम अपने 100 फैमिलीज को सिक्योर कर दें, और अगर हम 100 स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सिखाते हैं तो हमारी तरफ से जैसे कि 100 फैमिलीज और 1000 पीपल सिक्योर होंगे। A school environment can create not by chance, it by choice. I only say thanks to Sukhvinder sir and all entire team who manage all this, and now I request to our resource person Mr. Sukhvinder Pal sir and principal Ravi Kumar and our vice principal sir Mr. Ankush Ganiwal, please come forward and please present. सर, जैसे एक पौधे को अच्छा बढ़ाने के लिए इसको क्या चाहिए, वैसे ही बच्चों को आगे अच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए, सर ने हमें वो सिखाया है, तो इस चीज़ के लिए हम